समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ ही भला, ना ही मामा से काना मामा ही अच्छा है, जब कुछ ना हो तो कुछ ही सही। आई एम भरत साहनी। वी विल लर्न टुडे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। वर्ब जानते हैं ना, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया की जब बात करेंगे तो दो वर्ब आते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब्स आता है और एक मेन वर्ब्स आता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं हो रही, मेन वर्ब की बात हो रही है। मेन वर्ब को हम पहचानते कैसे हैं, दो शर्त हैं। पहला शर्त ये है कि जब उस शब्द को हम बोलेंगे तो ना आएगा और एक एक्टिविटी होगी। जैसे मान के चलिए हंसना, तो जब हंस ना आएगा तो ये मेन वर्ब है। एक शर्त और है कि इसमें एक्टिविटी होती है, जैसे देखिए एक्टिविटी हो रही है ना, जब हंसना आप कहेंगे तो एक्टिविटी होगी। मुस्कराना, मुस्कराना ना आ रहा है तो वर्ब है, और ऐसे देखिए एक्टिविटी हो रही है ना। हिलाना, हिलाना ना आ रहा है और हम ऐसे कर रहे हैं तो एक्टिविटी हो रही है। तो जो वर्ब्स होते हैं, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बट इट हैज़ 3 फॉर्म्स एक्स्ट्रा। अगर देखें तो इसमें 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इंग फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म। लेकिन इसके अलावा जो 3 एक्स्ट्रा होता है उसको इन्फिनेटिव कह सकते हैं, एक जिरंड कह सकते हैं और एक पार्टिसिपल कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। जैसे जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब नाउन के रूप में काम करने लगता है और उसमें ना, नी, ने आए तो ऐसे में वो इन्फिनेटिव हो जाता है। जैसे इन्फिनेटिव वर्ब उसको कहा जाता है, जैसे मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ। तो आई, जाना मुख्य क्रिया यहाँ पर है, तो आई गो। यहाँ देखिए पढ़ने, ना, नी, ने, जब मेन वर्ब में ना, नी, ने आ जाए और वह सेंटेंस में उसी तरह से रहे तो ऐसे में इसको इन्फिनेटिव बोला जाएगा। तो हम इसको टू रीड कर देंगे तो यह इन्फिनेटिव हो जाएगा। आई गो टू रीड, सॉरी, आई गो टू रीड, मैं पढ़ने जाता हूँ। एक और, जैसे तैरना एक कला है, तैरना एक कला है, तो इसको हम कह देंगे तैरना। देखिए तैरना, तैरना मेन वर्ब है। कैसे हम कह रहे हैं तो ना आ रहा है, और दूसरा चीज़ जब तैरेंगे तो देखिए एक्टिविटी हो रही है ना, तो एक्टिविटी हो रही है। तो तैरना यानी कि टू स्विम, यहाँ डायरेक्ट आ जा रहा है ना, तो जब ना आ जाएगा तो ऐसे में हम टू लगा देंगे और इस वर्ब को इन्फिनेटिव कहेंगे। टू स्विम इज एन आर्ट, तैरना एक कला है। ठीक है, इन्फिनेटिव समझ में आ गया। जिरंड क्या होता है, जिरंड में अक्सर ना आता है या ये कहें कि आई करके आता है। जैसे मान के चलिए पढ़ाई, पढ़ाई आसान है या आसान होती है, तो पढ़ाई, हंसाई, नचाई, गवाई, रोवाई, अगर इस तरह से आ जाएगा तो ये जिरंड हो जाएगा। जिरंड भी नाउन के रूप में काम करता है, तो ये हो जाएगा रीडिंग। जब जिरंड बन जाएगा तो हम आईएनजी लगा करके उसको जिरंड बना देते हैं, जब यह नाउन के रूप में काम करने लगे। तो रीडिंग इज ईजी। ठीक है, अब हम कह दें तैराई एक कला है, तो यहाँ हो सकता है स्विमिंग इज एन आर्ट, स्विमिंग इज एन आर्ट। ठीक है, तो ये हो गया जिरंड, ये हो गया इन्फिनेटिव फॉर्म, और एक होता है पार्टिसिपल फॉर्म। तो पार्टिसिपल जो होता है वह भी आईएनजी ही लगा करके बनाया जाता है। तो उसमें पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। इसको हम लोग कब देखेंगे, जब केवल वर्ब को हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में, तब हम लोग इसको एक बार देख लेंगे। वैसे यही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। वर्ब के फॉर्म्स देखिए, कुछ
जो हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं जैसे शैल, विल, तो शैल का पास्ट फॉर्म होता है शुड, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, और इज का पास्ट फॉर्म होता है वाज, आर का पास्ट फॉर्म होता है वेयर, और कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। तो ये हेल्पिंग वर्ब के होते हैं, एग्जाम में अक्सर ये पूछता रहता है, टीजीटी के एग्जाम में ये पूछा था, शैल का पास्ट फॉर्म पूछा था। अब बात करते हैं कि मेन वर्ब जो होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन वर्ब होते हैं तो उनका जो फॉर्म होता है तो हम कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म को ही हम प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं, प्लूरल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद होता है सेकेंड फॉर्म जिसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, पास्ट फॉर्म। फिर होता है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जिसको हम परफेक्ट फॉर्म भी कहते हैं, परफेक्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद होता है इंग फॉर्म, इंग फॉर्म जो जीरंड के रूप में काम करता है, इसको जीरंड भी हम कह सकते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी ये काम करता है। और उसके बाद होता है, इसको लास्ट वाले को कहते हैं, पांचवें को सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म। अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये जो वर्ब्स के फॉर्म होते हैं, अगर ये आपको नहीं आता है, वर्ब के फॉर्म्स आपको नहीं आते हैं, तो मान के चलिए कि टेंस तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। और जितने भी ट्रांसलेशन वगैरह हैं, मतलब बेस है ये, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको इसको रटना ही रटना है। कुछ चीज़ें समझ सकते हैं लेकिन ये समझने वाली चीज़ नहीं, ये रटने वाली चीज़ है। कैसे रटेंगे? अब देखिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप उससे समझ जाइए। तो जो वर्ब होते हैं उसके जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं, सेकेंड फॉर्म होते हैं, थर्ड फॉर्म होते हैं, इंग फॉर्म होते हैं और सिंगुलर फॉर्म होते हैं। इनके अलावा तीन फॉर्म जो हमने आपको बताया। तो जो फॉर्म्स होते हैं इनको आप सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इंग फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म आप इस तरह से बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि प्ले, प्ले माने होता है खेलना। अगर कोई पूछे कैसे वर्ब है तो आप कहेंगे प्ले माने खेलना, ना भी आ रहा है और एक एक्टिविटी हो रही है जब आप खेलने जाएंगे, ठीक है। तो जब सेकेंड फॉर्म लगाते हैं तो जनरली हम ईडी जोड़ देते हैं तो वह सेकेंड फॉर्म बन जाता है, और फिर ईडी जोड़ देंगे तो वह सेकेंड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। और किसी भी वर्ब में जब हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वो इंग फॉर्म बन जाएगा, और किसी भी वर्ब में जब हम यस जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे तो ये सिंगुलर फॉर्म बन जाएगा। कहीं कहीं यस भी होता है और कहीं कहीं ई यस भी होता है। तो जब यहाँ ओ रहेगा लास्ट में तो यहाँ ई यस रहेगा। अब बहुत से वर्ब ऐसे हैं जिसको हम इसी तरह से बना सकते हैं, ईडी लगा करके सेकेंड फॉर्म और आईएनजी लगा करके इंग फॉर्म और यस लगा करके सिंगुलर फॉर्म। प्लूरल फॉर्म जितने भी वर्ब होते हैं हमेशा वो अपने प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। जैसे लुक देख लीजिए, लुक, और यहाँ भी हो जाएगा लुक्ड, ईडी हमने लगा दिया, यहाँ भी हो जाएगा लुक्ड, और यहाँ हो जाएगा लुकिंग, और यहाँ हो जाएगा लुक्स। तो ये तो बहुत आसान है। ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ब होते हैं वो ईडी लगा करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाए जाते हैं, आईएनजी लगा करके सभी वर्ब इंग फॉर्म बनाए जाते हैं, और यस लगा करके अथवा ईएस लगा करके सिंगुलर फॉर्म बनाए जाते हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो ईडी लग करके सेकेंड थर्ड फॉर्म नहीं बनते हैं, उनको मैं आज बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुन लीजिए, उसको देख लीजिए, कॉपी लेकर के नोट कर लीजिए, और जो समझ में आए समझ लीजिए और जो समझ में ना आए उसे रट लीजिए। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, देखिए कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका तीनों फॉर्म एक ही होता है, केवल इंग फॉर्म, वो भी आईएनजी लगा होता है, और जो प्लूरल फॉर्म होता है, सॉरी यहाँ हमने प्लूरल फॉर्म लिख दिया है, ये दरअसल सिंगुलर फॉर्म है,
सिंगुलर फॉर्म। ठीक है। अब देखिए बेट मीन्स होता है शर्त लगाना, तो जो बेट होगा, शर्त तो लगाते हैं ना, बेटिंग आप करते हैं, बेटिंग जब आप कहेंगे तो नाउन बन जाएगा। बेट मीन्स शर्त लगाना, तो बेट बेट बेटिंग। यहाँ ध्यान देना है कि ऐसे वर्ड में, ऐसे वर्ब में जब आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो डबल टी हो जाता है। ठीक है, तो बेट बेट बेटिंग बेट्स। बर्स्ट मीन्स होता है फटना, इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, लेकिन आप बर्स्ट कहेंगे तो इसमें आर जो स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा वो नहीं होगा। बर्स्ट मीन्स होता है फटना, और ये हो जाएगा बर्स्टिंग बर्स्ट। होता क्या है, जब किसी की साइकिल का टायर फटता है तो लोग कहते हैं साइकिल भ्रष्ट हो गया है। वो भ्रष्ट नहीं होता है, बर्स्ट होता है। बर्स्ट मीन्स होता है फटना। कट, कट आप जानते ही हैं, कट कट कट, कटिंग कट्स। इसमें देखिए जितने भी वर्ब हैं, इसको छोड़ दिया जाए तो जितने भी वर्ब हैं ये डबल आ रहा है, इसमें भी छोड़ दिया जाए तो देखिए इसमें भी डबल है, इसमें भी डबल, और इसमें नहीं आ रहा है। तो बहुत से ऐसे हैं जिनका फर्स्ट और सेकेंड फार्म, थर्ड फार्म एक ही जैसा होता है, लेकिन जो आईएनजी फार्म होता है उसमें डबल टी हो जाता है। ठीक है। कट मीन्स काटना, कट कट, कटिंग कट्स। हिट मीन्स होता है चोट मारना। जब आप ये होता है कि चलो हिट करो, हिट करो, बीट काहे हो रहे हो, हिट करो, तो ऐसे में हो जाएगा चोट मारना, हिट मीन्स। हर्ट मीन्स होता है नुकसान पहुंचाना। जब आप कोई काम करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि हम किसी का हर्ट ना करें। ठीक है, या कोई मेरा हर्ट ना करे। हर्ट मीन्स होता है चोट पहुंचाना। अगर यही HEART करेंगे तो हर्ट मीन्स हो जाएगा हृदय, दिल। लेट मीन्स होता है देना, लेट लेट लेटिंग लेट्स। पुट मीन्स होता है रखना, पुट 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 पुटिंग। यहाँ भी ध्यान देना है, अक्सर पूछ देता है कंपटीशन में, ये पूछते रहता है कि फला वर्ब का थर्ड फार्म या सेकेंड फार्म क्या होगा। इंग फार्म नहीं पूछता क्योंकि इंग फार्म सब लगभग एक जैसे होते हैं। सेट मीन्स होता है बैठाना या छिपाना, सेट सेट सेटिंग सेट्स। और स्प्रीड मीन्स होता है फैलाना, स्प्रीड स्प्रीड स्प्रीडिंग स्प्रीड्स। तो ये तो रहे एक जैसे जो नहीं बदलते हैं, लेकिन और जिनके फर्स्ट फार्म, सेकेंड फार्म, थर्ड फार्म बिल्कुल अलग होते हैं उनको देखना जरूरी है। देखिए कुछ फार्म्स ऐसे होते हैं जिनके फर्स्ट फार्म, सेकेंड फार्म, थर्ड फार्म, इंग फार्म और सिंगुलर फार्म एक जैसे नहीं होते हैं। ये तो एक जैसे नहीं होगा निश्चित रूप से। जब भी होता है तो सेकेंड और थर्ड फार्म एक जैसा होता है। लेकिन अब इसमें देखिए वीप, वीप माने होता है रोना। इसमें स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कभी कभी WEAP लिख देते हैं, तो वीप जो होता है वीपन होता है। वीपन मीन्स हथियार हो जाएगा, तो रोना बहुत खतरनाक हो जाएगा, यानी कि हथियार हो जाएगा। तो ऐसे में वीप ही याद कीजिए, डबल E। ठीक है, तो वीप माने रोना, वीप वेप्ट वेप्ट, और वीपिंग वीप्स। थिंक का हम लोग कभी कभी गलत कहाँ करते हैं, इसमें गलत करते हैं। थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग, थिंक्स। इसमें कभी कभी हम लोग ओ की जगह ए लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। थॉट में हमेशा ओ, ऊंचा विचार रखिए। तो थॉट, थिंकिंग, थिंक्स। टीच, टीच का यहाँ टॉट, टीचिंग चूँकि फर्स्ट है, पहले टीचिंग कीजिए उसके बाद फिर कुछ कीजिए, तो ये फर्स्ट है यानी कि इसमें ए रहेगा, ओ नहीं रहेगा। तो टीचिंग, टॉट, टॉट, सॉरी, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेज। देखिए यहाँ जो है CH से अंत हो रहा है ना, इसका लास्ट में CH है, इसलिए यहाँ ES लग जाता है। तो जहाँ CH लगेगा वहाँ अंत में ES लगेगा। CH हुआ, डबल S हुआ, O हुआ और X हुआ, इसमें ES लगाया जाता है। स्टैंड मीन्स खड़ा होना, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंडिंग, स्टैंड्स। स्वीप, स्वीप का भी थोड़ा सा अलग है। स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, स्वीपिंग, यही ध्यान देना, स्वेप्ट होगा, स्वेप्ट, स्वेप्ट, स्वीपिंग, स्वीप्स। नीट, नीट मीन्स होता है बुनना। ये तीनों इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनका जो सेकेंड फार्म होता है वो नीट भी हो सकता है, नीटेड भी हो सकता है। तो ये जो है कंपटीशन में पूछने का ज़्यादा संभावना होता है
क्योंकि इसमें बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं कि वास्तव में होता क्या है। तो अगर दोनों में ऑप्शन दिया है, 2 ऑप्शन दिया है, तो दोनों में से कोई मार देंगे, आयोग को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो नीट, नीटेड, नीट, और ये भी नीटेड, नीटिंग, नीट्स है। इसमें देख लीजिएगा डबल टी हो जा रहा है। ठीक है, क्विट माने होता है छोड़ना। क्विट 3 तरह का होता है, एक क्विट होता है, एक QUIET वो भी क्विट होता है, और एक QUITE क्वाइट होता है। तो उसको क्वाइट पढ़ा जाता है, क्वाइट, क्वाइट, क्विट 3 तरह का होता है। तो जो QUITE होता है, क्वाइट माने होता है पूरा का पूरा, और QUIET क्वाइट मीन्स होता है शांत, और जो क्विट होता है इसकी मीन्स होता है छोड़ना। ठीक है, तो क्विट, क्विट, क्विटेड, क्विटेड, क्विट, 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 क्विटिंग, क्विट्स, या क्विट, क्विटेड, क्विटेड, क्विटिंग, क्विट्स। वेड मीन्स होता है विवाह करना, तो वेड, 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 वेडिंग, वेड्स, या वेड, वेडेड, वेडेड, वेडिंग, वेड्स, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आप बोर्डम फील करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर से वर्ब्स के फॉर्म आपको समझाने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।